Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, डेली जीके जीएस टेस्ट का टाइम हो चुका है, तो फटाफट आप लोग तैयार हो जाइए मेरे साथ अपना डेली जीके जीएस टेस्ट देने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास ही बन रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे जब भी हमारे चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड हो तो तुरंत आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसके साथ ही दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइंट होकर के वहां पर सारी पीडीएफ फाइल एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, इंडियन हॉकी टीम के कप्तान कौन हैं? आप लोग को जल्दी जल्दी कमेंट करना है और बताना है कि इंडियन हॉकी टीम के कप्तान कौन हैं। तो इंडियन हॉकी टीम के कप्तान हैं ऑप्शन बी, यानी कि मनप्रीत सिंह है इंडियन हॉकी टीम के कप्तान। अब ऑप्शन में जो अदर दो नाम दिख रहे हैं वे लोग कौन हैं? तो अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह हैं एशियाई हॉकी महासंघ के अध्यक्ष, और मोहम्मद मुश्ताक अहमद है एशियाई हॉकी महासंघ के उपाध्यक्ष। पिछली वीडियो में आप लोगों को ये चीज़ें कई बार बताई गई होंगी। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? फटाफट कमेंट करिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होना चाहिए ये। तो भारत में जीएसटी लागू हुआ 1 जुलाई 2017, यानी कि ऑप्शन ए सही है। ठीक है, भारत में जीएसटी लागू हुआ है 1 जुलाई 2017 को। अब जीएसटी आया है तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी सबसे पहले किस देश में लागू हुआ? कभी कभी ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले किस देश में लागू हुआ? सबसे पहले लागू हुआ था फ्रांस में। जीएसटी भारत में किस संविधान संशोधन के तहत लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था संविधान संशोधन 101 के तहत। क्लियर है? अब जीएसटी आया है तो आप लोग ये भी देख लीजिए कि जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर हैं अमिताभ बच्चन जी। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार से राज्यसभा में कितनी सीटें आती हैं? यानी कि जो बिहार राज्य है उससे राज्यसभा में कितनी सीटें आती हैं? तो फटाफट कमेंट करिए, कितनी सीटें आती हैं? बिहार से राज्यसभा में आती हैं 16 सीटें, यानी कि ऑप्शन बी सही है। अब राज्यसभा में 16 सीटें आती हैं तो लोकसभा में कितनी सीटें आती हैं? तो लोकसभा में आती हैं 40 सीटें। और जो 243 दिया गया है ऑप्शन में वो क्या है? वो है बिहार के विधानसभा के सीटों की कुल संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहाँ है? आप लोग को 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, फटाफट कमेंट करिए इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा दुबई, यानी कि ऑप्शन डी सही है। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? दुबई में। अगला क्वेश्चन है, योग एंड माइंडफुलनेस पुस्तक के लेखक कौन हैं? योग एंड माइंडफुलनेस पुस्तक के लेखक कौन हैं? फ्रेंड्स, मैं इस टेस्ट में आपको एक पुस्तक का नाम जरूर दे रही हूँ, इससे आपके 4 पुस्तक के नाम तैयार हो जाएंगे। ये देखिए, पुस्तकों के नाम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आपको ऐसा मिल ही जाएगा जिसमें या तो लेखक का नाम पूछ ले या फिर तो लेखक का नाम दिया हो और उनके द्वारा लिखी हुई पुस्तक का नाम पूछ ले। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग बहुत ही ध्यान से देखा करिए। तो योग एंड माइंडफुलनेस पुस्तक के लेखक कौन है? इसमें राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, मानसी गुलाटी। योग एंड माइंडफुलनेस पुस्तक के लेखक हैं मानसी गुलाटी। अब इसमें जो अदर 3 ऑप्शन दिए हैं आप लोग ये भी जान लीजिए कि इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है। तो वेद माथुर द्वारा लिखी गई है बैंक ऑफ पोलमपुर, और सुशीला मोदी द्वारा लिखी गई है लालू लीला, और संदीप मिश्रा द्वारा लिखी गई है स्टोरी सो फार। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? आप लोग को कमेंट करना है और बताना है कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुई। 1943 में, 1947 में, 1950 में या फिर 1958 में? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में। अब डीआरडीओ का फुल फॉर्म आपको कई बार बताया गया है, लेकिन यहाँ आया है तो एक बार आप लोग मेरे साथ फिर से इसको रिवाइज कर सकते हैं। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? यानी कि जो भारत और चीन को डिवाइड करती है उस सीमा रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहा जाता है?
कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? इसमें राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी कि भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? मैक-मोहन रेखा। तो जो डूरंड रेखा होती है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा होती है, और रेडक्लिफ रेखा जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा है, और जो नियंत्रण रेखा है वो भारत पाक के बीच युद्ध विराम की रेखा है। क्लियर हो गया ना? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री जल में साधारण नमक कितना होता है? समुद्री जल में साधारण नमक कितना होता है? ये तो आप लोगों को पता है कि जो समुद्र का जल होता है वो खारा होता है, उसमें नमक की कुछ मात्रा मिली होती है। तो मैंने प्रश्न पूछा है कि वो नमक की मात्रा कितनी होती है, तो कितनी होती है फटाफट कमेंट करिए। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि समुद्र जल में साधारण नमक की मात्रा होती है 10%। अब साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र होता है NaCl, और इसका रासायनिक नाम क्या होता है? इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, या फिर राष्ट्रपति द्वारा? फटाफट अपने आंसर कमेंट करिए। तो किसके द्वारा की जाती है? भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा। भारत के राष्ट्रपति कौन है? ये तो आप लोग को पता ही होगा, श्री रामनाथ कोविंद जी हैं भारत के राष्ट्रपति। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष किसे कहा जाता है? भारत के उपराष्ट्रपति को, यानी कि वेंकैया नायडू जी को राज्यसभा का अध्यक्ष कहा जाता है। और लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? तो ये है सुमित्रा महाजन। और प्रधानमंत्री ये तो सभी लोग जानते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? आप लोग को कमेंट करना है और बताना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि जो एओ ह्यूम थे वो थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चिमटा किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? चिमटा यानी कि फायर टोंग्स किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, या फिर दोनों? तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? चिमटा कैसा होता है? चिमटा जो होता है उसमें एक साइड होता है आलम, दूसरी साइड होता है भार, और बीच में क्या होता है? आयास। तो ये किस प्रकार का उत्तोलक होगा? तृतीय प्रकार का, यानी कि ऑप्शन सी सही है। चिमटा जो है वो तृतीय प्रकार का उत्तोलक है। अब प्रथम प्रकार के उत्तोलक का एग्जाम्पल भी जान लीजिए आप लोग। तो प्रथम प्रकार के उत्तोलक का एग्जाम्पल होता है कैंची, पिलास, कील उखाड़ने की मशीन इत्यादि। और द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का एग्जाम्पल, चलिए इसको मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग फटाफट कमेंट करिए। द्वितीय प्रकार का उत्तोलक होता है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऐसी है जो उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है? तो वो कौन सी धातु है? ऑप्शन बी, यानी कि चांदी ऐसी धातु है इनमें से जो उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु संख्या में वृद्धि के अनुसार सही जोड़ा है? यानी कि आवर्त सारणी में बाईं से दाईं जाने पर कौन सा ऐसा जोड़ा है जो परमाणु संख्या में जिसमें वृद्धि होती है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, फटाफट आप लोग कमेंट करिए। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा बी, यानी कि बेरियम और बोरान ऐसे जोड़े हैं जो आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु संख्या में वृद्धि के अनुसार बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए अपेक्षित तरंगे हैं, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए कौन सी वेव इम्पॉर्टेंट है इसमें से? तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा इसमें रेडियो वेव, यानी कि ऑप्शन सी सही है। लंबी दूरी के लिए वायरलेस कम्युनिकेशन में किस वेव का यूज़ करते हैं हम लोग? रेडियो वेव का। और ये रेडियो वेव किस वायुमंडल में काम करती है? तो ये आयन मंडल में काम करती है। ठीक है, कल मैंने आपको वायुमंडल की सारी परतों के बारे में बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस क्या होती है? भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस क्या होती है?
बहुत बार क्या होता है कि किसी मुद्दे को लेकर के बहुत सी पब्लिक जो होती है वो भीड़ इकट्ठा कर लेती है, तो पुलिस को हैंडल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो वो एक गैस का छिड़काव करते हैं। बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग को पता भी होगा कि वो कौन सी गैस होती है। तो चलिए फटाफट कमेंट करिए कौन सी गैस होती है वो होती है क्लोरीन गैस, यानी कि ऑप्शन बी सही है। क्लोरीन गैस को हम और कौन सी गैस कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं अश्रु गैस, यानी कि जब इस गैस का पुलिस छिड़काव करती है तो लोगों की आंखों में अपने आप आंसू आ जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण का एक अंतिम उत्पाद है, यानी कि निम्न में से प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड या स्टेरॉइड। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट। वेरी गुड, ऑप्शन ए सही है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण का जो अंतिम उत्पाद होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण आप लोग को पता होगा कि इसमें जो पेड़ पौधे होते हैं वो सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन पकाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। निम्नलिखित में से किसका मात्रक जो होता है वो ऊर्जा के मात्रक के समान होता है। फटाफट कमेंट करिए किसका मात्रक समान होता है। तो इसमें जो कार्य का मात्रक होता है वो ऊर्जा के मात्रक के समान होता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो कार्य का भी मात्रक जूल होता है और ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। जूल को हम और क्या कहते हैं, तो जूल को हम कहते हैं न्यूटन मीटर। ठीक है, जूल को हम न्यूटन मीटर भी कहते हैं। अब इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो इसमें अदर 3 जो ऑप्शन है उनके मात्रक भी आप लोग जान लीजिए। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। इसको क्या कहते हैं, इसको और कहते हैं जूल पर सेकेंड। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट है बल का मात्रक क्या होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी कि किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको हम कहते हैं न्यूटन। ठीक है, ये न्यूटन के बराबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रहों की गति के नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किए थे। ग्रहों की गति के नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए। चलिए फटाफट कमेंट करिए आपने आंसर। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि केपलर ने ग्रहों के गति के नियम को प्रतिपादित किया था। जो न्यूटन है उन्होंने बल को परिभाषित किया था और गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की थी, और कोपरनिकस ने क्या किया था, इन्होंने यह बताया था कि जो ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। क्या करता है, ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। यह कथन सर्वप्रथम कोपरनिकस ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइट किसका अयस्क है। बॉक्साइट किसका अयस्क है, जस्ता, तांबा, एल्यूमिनियम या फिर मैग्नीज का। तो बॉक्साइट किसका अयस्क है, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब इसमें तांबा, जस्ता और मैग्नीज इन सब के बारे में भी आप लोग जान लीजिए कि जस्ता के कौन कौन से अयस्क होते हैं, तांबे का कौन कौन सा अयस्क होता है और मैग्नीज का कौन कौन सा अयस्क होता है। तो जस्ता यानी कि जिंक का अयस्क होता है जिंकलेट और कैलेमान, और तांबा का अयस्क होता है क्यूप्राइट और कापर। मैग्नीज का अयस्क होता है मैग्नाइट और पाइरोलुसाइड। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसा संचायक बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयुक्त होता है। सीसा संचायक बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयुक्त होता है, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट आप लोग कमेंट करिए अपने आंसर, कौन सा आंसर करेक्ट होगा इसमें, सल्फ्यूरिक अम्ल। वेरी गुड, इसमें कौन सा अम्ल प्रयोग होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2SO4। ठीक है, H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को आप लोग लाइक कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर लीजिए, और इसके साथ ही आप लोग अपने स्कोर भी हमारे पास कमेंट करके ज़रूर बताइए। फ्रेंड्स ये वीडियो डेली 8 बजे अपलोड होती है, तो आप लोग कोशिश किया करिए कि आप लोग डेली 8 बजे इस वीडियो को
वॉच कर लें। और इसके साथ ही दोस्तों अगर आप में से कोई भी हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास ही बन रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे इस चैनल पर अपलोड होने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे सेम टाइम पर नई क्विज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.